नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। फिर आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो स्पिरिचुअल है। आज का टॉपिक शुरू करते ही, आज का सेशन शुरू करते ही ना, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मुकद्दर का जो खेल होता है ना, वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। वो खेल एक ऐसा खेल होता है कि अगर आप उस खेल को समझोगे ना, तो उसमें आपका ही अच्छा होता है। मैंने आज से 2 से 3 दिन पहले की बात है कि जो लोग मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, जो लोग मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, कि जो एक्चुअल में बहुत ही अच्छे हैं, उन लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक हो गई। मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ मैं डेली बातें करूँ, मैं इन लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट करूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। सम काइंड ऑफ रीजंस। मैं ये सोच रहा था कि ऐसा मेरी लाइफ में क्यों होता है कि जिन लोगों के साथ मेरा डेली इतना अच्छा कम्युनिकेशन है, मेरे इतने साथ इतनी अच्छी बॉन्ड है इन सभी लोगों के साथ, जो लोग एक्चुअल में बहुत ही अच्छे हैं, फिर भी मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। तो जब ये सारी चीज़ सोच रहा था ना, तब मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि जिससे मैं सभी लोगों के साथ झगड़ा करने के मूड में आ जाता हूँ। मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। वो पूरे दिन मैं उस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे पास रात को सोने तक कभी समय नहीं था। मैं रात को सोना चाहता था ना, फिर भी मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। और तब मुझे लगता था ये सभी लोग मेरे साथ ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे साथ ये चीज़ हुई ना, तब मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि जिससे मैं हर किसी इंसान के साथ झगड़ा करने के मूड में था। लेकिन ये जो मूड है ना, वो मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट हुआ था। मेरा पूरा ब्रेन इस तरीके से थॉट प्रोसेस से चल रहा था कि मैं ज़िंदगी में ना हर किसी इंसान को छोड़ दूँ। लेकिन सडनली उन सभी लोगों के साथ जब मेरा कम्युनिकेशन वीक हो गया ना, तो और तभी ये प्रॉब्लम आई। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी, तब फिर से उन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो गया, मेरा कम्युनिकेशन फिर से स्ट्रांग हो गया। लेकिन जब मैं उस फेज़ में था ना, उस फेज़ के दौरान मुझे लग रहा था कि अगर आज तो मैं इस इंसान के साथ ना पूरी तरीके से झगड़ा कर लूँगा, क्योंकि कभी कभार हम सभी लोग साथ में बैठे होते हैं ना, तो हमारे साथ ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है कि जो हमारी लाइफ में आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, कि जिससे आपको लगता है कि इन सभी लोगों के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। और ये सारी चीज़ हम सभी लोगों की लाइफ में होती है। और इसी चीज़ के चक्कर में आके मैं प्रॉब्लम में तो था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मेरी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो ये प्रॉब्लम आई, जो मेरी लाइफ में बहुत ही पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो मेरी फैमिली के रिलेटेड थी, जिसके चक्कर में मेरे काम के ऊपर मेरा बहुत ही अच्छा फोकस नहीं था, मेरे बिजनेस में इतना फोकस नहीं था, क्योंकि वो मैं एक तरीके से इतना काम कर रहा था। मेरे बिजनेस में इतने सारे काम चल रहे थे, ऊपर से फैमिली के जो फेज है, बिजनेस के जो फेजेस होते हैं, उन सभी लोगों के चक्कर में मेरा दिमाग इतना चकरा गया था कि मैं हर किसी इंसान से झगड़ा कर बैठूंगा। और उसी समय इन सभी लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन वीक हो गई। और जब ये सारी चीज़ खत्म हो गई ना, 2 से 3 दिन बाद, उसके बाद उन सभी लोगों के साथ ऑटोमेटिकली मेरी जो कनेक्शन है ना, बहुत ही अच्छी हो गई। मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, वो मेरी लाइफ में अच्छा बनाने के लिए थी। मेरी लाइफ में जो सारे लोग हैं ना, उसके साथ मेरे रिलेशन मेंटेन करने के लिए थी। अगर उस वक्त मैं उन सभी लोगों के साथ होता ना, तो आज मैं उन लोगों के साथ कभी भी कांटेक्ट में नहीं होता, क्योंकि वो जो चीज़ थी वो मैं गलत कर रहा था। और अगर मैं उन लोगों के साथ झगड़ा करता ना, तो उसमें सबसे बड़ा लॉस मेरा था। लेकिन ये देखो, ये किस्मत का खेल देखो कि मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आने वाली थी, उससे पहले ये सारी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। उन लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन वीक हो गई, और जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों के साथ मेरी कम्युनिकेशन फिर से अच्छी हो गई। तो ये मुकद्दर का खेल है। मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि लाइफ आपके लिए जो करती है ना, वो चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी होती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कभी कभार कोई चीज़ हो रही है ना, ये उसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो मेरी लाइफ के लिए सबसे अच्छा इसीलिए हुआ कि उस वक्त जो मैं मूड में था, उस वक्त जो मेरा ब्रेन था, उसका ब्रेन का जो पावर था, वो सबके साथ रिलेशन तोड़ने वाला था। क्योंकि अगर किसी भी इंसान में ऐसा कोई फेज आता है ना, कि जिससे उनके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, उससे पहले ये देखो ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इसीलिए लाइफ आपके लिए जो करती है ना, वो सबसे अच्छा होता है। अगर मैंने उस वक्त उन सभी लोगों के साथ झगड़ा किया होता, मेरे साथ उनके साथ कई सारी बहस की होती ना, तो मैं कभी भी जिंदगी में यहाँ पे नहीं होता। मैं आज आपके साथ ये सेशन नहीं ले पा रहा होता। क्यों? क्योंकि ये जो हुआ ना हमारी ज़िंदगी में, वो मेरी लाइफ के अच्छे के लिए हुआ। मैं सोच नहीं पा रहा था कि ऐसा सब कुछ क्यों मेरे साथ हो रहा है। एक 2-3 दिन में इतने सारे प्रॉब्लम, और ये एक साथ प्रॉब्लम आई
और उसके साथ साथ प्रॉब्लम चली भी गई कि जिसमें मेरी लाइफ में मेरे खुद के लिए अच्छा था, मैंने खुद की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ये सारी चीज़ मुकद्दर की हुई थी, मेरी किस्मत का खेल था। ये चीज़ मेरी लाइफ में मैंने इस तरीके से एक्सपीरियंस की थी कि जब एक ऐसा फेज़ मेरी लाइफ में आता है कि तब मेरे पास ना ही कोई ऑप्शन होता है, मेरे पास ना ही कोई चॉइस होती है, फिर भी वो काम मुझे करना पड़ता है, फिर भी उन हालातों से मुझे लड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कभी कभार लगता है कि इन सभी चीज़ को छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर आप उस काम को करते जाते हो अनकंडीशनली करते जाते हो, आप चाहते नहीं हो कुछ, फिर भी वो चीज़ हो रही है, तो वो चीज़ ज़िंदगी में एक्चुअली आपके लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि कभी कभार एक ऐसा फेस हम सभी की लाइफ में आता है कि जब हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं, और उसके चक्कर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि दुनिया का हर एक इंसान हमारे लिए सबसे बुरा है। उसका रीज़न कुछ और होता है और उसकी जो भड़ास है ना, वो किसी और के ऊपर निकालते हैं हम। और ये जो सारी चीज़ अपनी लाइफ में हो रही है ना, इन सारी चीज़ को मैंने सोचा समझा कि ये सब कुछ इस समय पे क्यों हुआ, और ये जो एक प्रॉब्लम चली गई, ये जो मेरे लाइफ का फेज था वो फेज चला गया, तो फेज से सब कुछ कैसे अच्छा होने लगा। ये तभी हुआ मेरी ज़िंदगी में कि जब ये जो फेज था ना, वो इतना अच्छा फेज था कि जो मुझे लाइफ में कुछ सिखाने लायक था, क्योंकि ये सब कुछ मैं कभी चाहता नहीं था, फिर भी ये चीज़ हुई, उसमें से मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली। इसीलिए जब आपकी किस्मत, जब आपके साथ कोई भी खेल खेलती है ना, तो डेफिनेटली उसमें आपका अकेले का ही अच्छा होता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हो ना, तो ये चीज़ को समझो, याद करो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज होगा कि जिस वक्त आप कुछ नहीं चाहते हो, फिर भी वो चीज़ हो रही है और उसमें आपका ही कोई फ़ायदा है। तो क्या अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी फेज आती है ना कि जिसमें अगर आप चाहते नहीं हो लेकिन उसमें आपका अच्छा होने वाला है और अच्छा हो चुका है, तो उस वक्त अगर आपको ये सारी चीज़ सोचनी है ना, तो आज की आपके पास जो भी हालात है ना, उन सारे हालात को एनालाइज करो, उन हालात को स्टडी करो कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में क्यों है। क्या किस्मत मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहती है, या फिर किस्मत मेरी लाइफ में कुछ नया सोच के बैठी है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी भी फेज में हो ना, तो हमेशा से हर चीज़ को कभी भी लाइटली मत लो। अगर मैं इस चीज़ को लाइटली लेता, अगर इस चीज़ को मैं समझता नहीं, तो मुझे कभी भी इस चीज़ का आंसर नहीं मिलता कि ये सब कुछ मेरे खुद के लिए हुआ, मेरी खुद की अच्छी लाइफ के लिए हुआ। मैं जो चाहता था, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहता था ना, वो सारी चीज़ मुझे सीखने को मिली। और ये जो सब कुछ हुआ ना, वो किस्मत का खेल था। अगर मैं आज ये सब कुछ नहीं होता ना, तो मैं डेफिनेटली उन लोगों के साथ सारे झगड़े करके उनके साथ मेरी जो डेली कम्युनिकेशन थी ना, उस कम्युनिकेशन को मैं खोल देता, उनके साथ मेरा इतना बड़ा झगड़ा हो जाता। लेकिन फिर भी उसी टाइम पे उन सभी लोगों के साथ मेरा जो कम्युनिकेशन था ना, वो वीक हो गया। और उसके दौरान जो मेरी लाइफ में फेज़ आया ना, उस फेज़ में मुझे बहुत सारी चीज़ सिखाई, बहुत सारी चीज़ ऐसी भी दिखाई कि देखो कि तो यहाँ पे ज़िंदगी में तुम अकेले को सब कुछ करना है। लाइफ अगर आपके साथ कुछ भी कर रही है ना, तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर बनाने के लिए होती है। अगर एक बार आप हर चीज़ को अच्छे से देखते हो ना, अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आज के आपके आसपास क्या है, आज आप क्या देख रहे हो, आपका फ्यूचर के बारे में आपने क्या सोचा है, वो सारी चीज़ अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे ना, तो एक बार तो आपको लगेगा ही लगेगा कि नहीं, मैंने जो सोचा था ना वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी खुद की बेटर लाइफ के लिए हो रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, खुद की बेटर लाइफ के लिए कर रहे हो। ये सारी चीज़ हो रही है ना, वो डेफिनेटली आपके अच्छे के लिए होती है। ये चीज़ समझो, आप जो कर रहे हो ना, उस चीज़ में इतनी मेहनत करो कि जिससे अगर आपका कोई भी काम है ना, उस काम में इतना अच्छा काम बने कि जो कभी भी आपने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो खुद से।